हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 27 मई और हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारे साथ बने रहिए सेशन के एंड तक। आज का सेशन आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 है, इन द अटलांटिक ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड टाइफून्स, इन द पैसिफिक हरिकेन्स, willy willy over the Australian seas, and in the North Indian Ocean they are simply called cyclones. Statement 2 है, IMD has intensified Remal into a severe cyclonic storm. Statement C है, tropical cyclones are formed between 40 degrees to 60 degrees in both in the northern and southern hemisphere. And option D है, the word cyclone is derived from the Greek word cyclos meaning the coils of a snake. तो इसमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, इन द अटलांटिक ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड टाइफून्स, जो गलत हो जाएगा। और इन द पैसिफिक हरिकेन्स, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि विली विलीज कहते हैं हम ऑस्ट्रेलियन सीज में, हम साइक्लोन्स को विली विली कहते हैं, और नॉर्थ इंडियन ओशन में हम साइक्लोन्स कहते हैं सिंपली। ये दोनों सही है, लेकिन ये गलत है। अटलांटिक ओशन में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हरिकेन्स कहते हैं, और पैसिफिक ओशन में हम साइक्लोन्स को टाइफून्स कहते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि अटलांटिक ओशन में हम हरिकेन्स कहते हैं और पैसिफिक में हम टाइफून्स कहते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आईएमडी ने अभी जो रिसेंटली आपका रीमल साइक्लोन आया हुआ है, उसे अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इंटेंसिफाई कर दिया गया है। हमने जस्ट जो लास्ट सेशन था उसमें रीमल साइक्लोन से रिलेटेड एमसीक्यू किए थे, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रीमल जो है ये किस कंट्री ने इसका नाम रखा था। तो इसका नाम ओमान ने रखा था, यह नाम ओमान के द्वारा रखा गया था। मैंने आपको नेमिंग के बारे में भी बताया था कि किस तरह से नेमिंग की जाती है। अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि रीमल का मीनिंग क्या होता है। तो रीमल का मीनिंग होता है सैंड, सैंड होता है रीमल का मीनिंग अरबिक में। तो ये हो गया। और उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 40 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पे आपका हो जाता है, यह जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनता है यह 5 डिग्रीज से 30 डिग्रीज के बीच में ये फॉर्म होता है। तो यह स्टेटमेंट भी आपका गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है, द वर्ड साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीनिंग द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, यह बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे आपका स्टेटमेंट डी सही है, स्टेटमेंट बी सही है, और इनकरेक्ट आपका हो गया स्टेटमेंट ए का इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट डी सॉरी स्टेटमेंट सी, ए एंड सी इनकरेक्ट है और बी एंड डी करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें भी बता दी। और अगर हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, यह जो वर्ड साइक्लोन है यह डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड साइक्लोस से, और यह जो इसका मीनिंग होता है कॉइल्स ऑफ स्नेक। और इसे किसने कॉइन किया था? तो इसे कॉइन किया था हेनरी पेडिंगटन ने कॉइन किया था इस वर्ड को, साइक्लोन को, जो ग्रीक वर्ड साइक्लोन से डिराइव किया गया है। बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी अपीयर्स लाइक कॉइल्ड सर्पेंट ऑफ द सी, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। और अगर हम जैसे हमारा जो बी स्टेटमेंट था कि आईएमडी ने रीमल को भी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इंटेंसिफाई किया है, तो किस बेसिस पे सीवियर कहते हैं और किस बेसिस पे इसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लें तो विंड स्पीड के आधार पर इसकी कैटेगरी की जाती है। अगर यह जो है विंड स्पीड लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर होता है तो उसे लो प्रेशर कहते हैं। अगर विंड स्पीड आपकी 31 किलोमीटर से 49 किलोमीटर पर आवर के बीच में है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं।
और अगर विंड स्पीड 49 किलोमीटर से 61 किलोमीटर पर आवर के बीच हो तो डीप डिप्रेशन कहा जाता है। और अगर वही 61 से 88 किलोमीटर पर आवर के बीच की विंड स्पीड हो तो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है। और अभी जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में हमने देखा वह है 88 से 117 किलोमीटर पर आवर के बीच का विंड स्पीड अगर होगा साइक्लोन का तो वह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाता है, जो अभी रिसेंटली आपका रीमल जो है अभी आया हुआ है उसके बारे में अभी ये आईएमडी ने इसे इंटेंसिफाई किया है कि यह जो अभी रीमल है वह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है 88 से 117 किलोमीटर पर आवर की कैटेगरी में। और वही अगर 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाता है स्टॉर्म साइक्लोन का जो विंड स्पीड तो उसे हम सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्सेलिया फ्लोरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑप्शन ए अ वायरस कॉजिंग रेयर ब्रेन इन्फेक्शन, ऑप्शन बी अ रिसेंटली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई, ऑप्शन सी एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ मरीन इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ वायरस कॉजिंग रेयर ब्रेन इन्फेक्शन नेक्सलेरिया फ्लोरी। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो नेक्सलेरिया फ्लोरी जो है यह एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। यह एक फ्री लिविंग अमीबा है या फिर सिंगल सेल डिविल ऑर्गेनिज्म है जो वार्म फ्रेश वाटर्स में पाया जाता है, जैसे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए। वैसे स्विमिंग पूल्स जिनकी देख रेख सही से नहीं की जाती है तो उन सब सारी जगहों पर भी यह पाया जाता है। और यह जो अमीबा है यह ह्यूमंस के बॉडी में नोज के थ्रू इंटर कर जाता है। वाटर में अगर कोई पर्सन जाता है तो उसके बॉडी में नोज के थ्रू यह इंटर कर जाता है और उसके ब्रेन तक पहुंच सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोफ्लाइटिस का जो है वो कारण बनता है। और इससे जो है इस इन्फेक्शन की वजह से लोग जो है जिसके भी बॉडी में यह जाता है उन लोगों की मृत्यु 1 से 18 दिनों के अंदर ही हो जाती है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। यह एक डेडली इन्फेक्शन है और जो अभी रिसेंटली जो है केरला में एक 15 वर्षीय बच्चे की इस इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई, इसलिए अभी यह न्यूज़ में है। और यह जो है केरला का 7th केस है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में अभी ऐसे टोटल केसेस दर्ज किए जा चुके हैं इस इन्फेक्शन से रिलेटेड। नाउ इसके बारे में इस इन्फेक्शन के बारे में भी हमने जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वह देख ली। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो इन्फेक्शन है यह पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखेंगे। मे बी एग्जाम में पूछा जाए कि यह जो इन्फेक्शन है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है या नहीं, तो याद रखेंगे पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। और यह सलाइन वाटर में भी पाया नहीं जाता है, यानी समुद्री पानी में भी यह नहीं पाया जाता है। या फ्रेश वाटर लेक्स हो गए जो वाटर्स होते हैं उन सब में पाया जाता है, स्विमिंग पूल्स हो गए, नदी हो गए, इन सब में यह पाया जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ आज हम 7th कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर हर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन ए पायल कपाड़िया, ऑप्शन बी गौरी सिंधे, ऑप्शन सी जोया अख्तर एंड ऑप्शन डी अनुसुया सेन गुप्ता। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इजी है क्योंकि अभी जस्ट हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। यह जो है पायल कपाड़िया, यह फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर है जिन्हें बता ही देती हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट पायल कपाड़िया फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर है जिन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में, और उनकी जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस मूवी के लिए पायल कपाड़िया को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। और यह मूवी जो है, इस मूवी को कांस में जो है पूरे 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। यह मूवी इतनी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की गई और 30 इयर्स में पहली बार है जब इंडियन फिल्म को कांस के मेन कंपटीशन सेक्शन में प्ले किया गया था। यह इस मूवी के बारे में है। और अगर हम यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन डी या अनुसुया सेन गुप्ता के बारे में जाने, तो इनके बारे में भी आपने न्यूज़ में देखा होगा। ये है अनुसुया सेन गुप्ता। यह जो है फर्स्ट इंडियन एक्टर हैं जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इन्हें यूएन सर्टेन रिगार्ड प्राइज मिला है फॉर हर परफॉर्मेंस इन द सेमलेस। यह जो द सेमलेस मूवी है, इसमें इनके परफॉर्मेंस के लिए इन्हें यूएन सर्टेन रिगार्ड प्राइज मिला है। और इस तरह यह फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस है जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कांस में। और यह जो मूवी है द सेमलेस, यह जो है डायरेक्टेड एंड रिटन है बुल्गारियन फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन बोजनोव के द्वारा। यह मूवी डायरेक्ट की गई है और लिखी गई है। और अगर इसके बारे में हम और चीज देखें तो यह जो है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके बारे में हम प्रीवियस सेशन में आपको बता चुके हैं। अगर आपको याद होगा कि हम 1-2 वीक पहले के सेशन में इसे डिस्कस कर चुके थे कि सनफ्लावर वेयर फर्स्ट टू नो इसे जो है चिदानंद एस नाइक के द्वारा डायरेक्ट किया गया है और इसे जो है कांस का ला सिनेफ अवार्ड मिला है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको उस सेशन में इसके बारे में इसके जो स्टोरी है थोड़ा सा बताया था कि किस चीज़ से रिलेटेड है। और अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, और यहाँ पे मैंने आपको पिछले कुछ सेशंस में मंथन के बारे में भी बताया था। यह जो मंथन है यह श्याम बेनेगल के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, इसके बारे में भी मैंने बताया था। मंथन मूवी को भी जो है वहाँ पे कांस में स्क्रीन किया गया था, इसलिए ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसे डायरेक्ट किया है सैम बेनेगल ने। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह जो मंथन है यह किस मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। हमारे इंडिया में कौन सा मूवमेंट हुआ था जिससे मंथन मूवी इंस्पायर्ड है और उस पर यह मूवी बनाई गई श्याम बेनेगल के द्वारा। हम आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, यह जो सिनेमेटोग्राफर हैं संतोष सिवान, ये जो है फर्स्ट एशियन बने हैं टू बी अवॉर्डेड दी प्रेस्टिजियस पियरे एंगजेनस ट्रिब्यूट अवार्ड at the 2024 Cannes Film Festival in recognition of his career and exceptional quality of work। तो ये नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संतोष सिवान, इससे इन्हें अवार्ड मिला है पियरे एंगजेक्सन ट्रिब्यूट अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल में। और एक और नाम और भी इम्पॉर्टेंट नाम है मैसम अली। मैसम अली की जो मूवी है इन रिट्रीट, इसे भी स्क्रीन किया गया था एट दी एसिड कांस साइड बार प्रोग्राम। और यह एसिड कांस साइड प्रोग्राम में एसिड का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं, नीचे है। यह पहली बार था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम एट एन इंडियन फिल्म वॉज स्क्रीन्ड इन द सेक्शन रन बाय दी एसोसिएशन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा, जो एसिड का फुल फॉर्म है, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1993। तो मैसम अली की जो फिल्म है इन रिट्रीट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे स्क्रीन किया गया था एट दी एसिड कांस साइड बार। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मंथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये इंपॉर्टेंट है। मैसम अली की मूवी इन रिट्रीट इंपॉर्टेंट है। और यह जो है यहाँ पे द सेमलेस इस अनुसुया सेन गुप्ता, ये लोग इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। यहाँ पे अगर हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यह पहली बार था जब इस ईयर जो यह जो 77th कांस फिल्म फेस्टिवल था, इसमें भारत पेवेलियन को एट 18 विलेजेस में सेटअप किया गया था बाय NFDC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारत पेवेलियन को सेटअप किया गया था और साथ ही कांस में भारत पर्व को भी होस्ट किया था। इंडिया ने पहली बार भारत पर्व को होस्ट किया था, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी दौरान जब भारत पर्व को होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, तो वहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो अभी गोवा में होने वाला है, उसके भी पोस्टर को अनवेल किया गया है। यह है उसका पोस्टर, इसे भी अनवेल किया गया था कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब वहाँ पे भारत पर्व को इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा था। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे इंडिया से रिलेटेड है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। और भी अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ों को देख लिया। तो आप इन सारे फैक्ट्स को एक बिल्कुल याद रखेंगे, एक बार सारे फैक्ट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे और सारे को देख जाएंगे।
नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शाहिद अफरीदी ज्वाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द 9th आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? ऑप्शन ए क्रिस गेल एंड युवराज सिंह, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसैन बोल्ट, ऑप्शन सी क्रिस गेल एंड उसैन बोल्ट एंड ऑप्शन डी युवराज सिंह, क्रिस गेल एंड उसैन बोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम ये आपको बता चुके हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। हम आपको पिछले सेशंस में प्रीवियस सेशंस में बता चुके हैं। हमने बताया था युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसैन बोल्ट को जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जा चुका है और उनके साथ अब पाकिस्तान के जो शाहिद अफरीदी हैं वो अभी जुड़ गए हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर के लिए। 9th आईसीसी मेंस का जो टी20 वर्ल्ड कप अभी होने वाला है 1 वीक में, उसमें जो है 4 ब्रांड एम्बेसडर हैं, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, क्रिस गेल एंड उसैन बोल्ट। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप्स इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी साइना नेहवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीपा कर्माकर। यह जो है यह इंडिया की फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन्होंने वहाँ पे एशियन चैंपियनशिप में जीता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। नेक्स्ट डे मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही मैंने जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।